बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी लेबर मार्केट को दो शोबों में तकसीम किया जाता है। वो शोबा जिसमें घरेलू कारकुन आते हैं उसे अमाला मंजिलिया कहा जाता है, जबकि दूसरे को तिजारी का नाम दिया जाता है। अमाला मंजिलिया के शोबे में घरेलू मुलाजमीन शामिल होते हैं, जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, खादिमा वगैरह के पेशे शामिल हैं। घरेलू कारकुनों के जेल में एक और शोबा है जिसे अफरादी कहा जाता है, जिसका मकसद ऐसे स्पॉन्सर्स जिनको 10 से कम कारकुनों की जरूरत होती है। तिजारती शोबे के तहत आने वाले कारकुनों के उमूर की निगरान वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी है, जहां से मुमलिकत में मरवजा सऊदीयाइजेशन के निज़ाम के तहत गैर मुल्की कारकुनों के लिए वीजे जारी किए जाते हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि घरेलू कारकुन के वीजे पर हूँ, साए खास का पेशा है। कफील ने 4 बरस के लिए इकामा तजदीद कराने के लिए फीस जमा कराई, मगर अफसर के जरिए सिर्फ 2 बरस के लिए इकामा जारी हुआ है। मालूम ये करना है कि जमा शुदा बाकी फीस किस तरह वसूल की जा सकती है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए जितनी फीस अफसर सिस्टम में दरकार होती है वो जवाजात के अकाउंट में मुंतकिल कर ली जाती है। बाकी रह जाने वाली फीस उसी अकाउंट के जरिए वापस हासिल की जा सकती है। वाज़ेह है कि घरेलू कारकुनों के इकामा की सालाना फीस 600 रियाल होती है। इकामा तजदीद की फीस मतलूबा मुद्दत के लिए जमा कराने के बाद इजाफी फीस इसी अकाउंट में रहती है। जमा शुदा बाकी फीस वापस लेने के लिए जिस अकाउंट से फीस जमा कराई गई थी उसी अकाउंट के जरिए वापसी के ऑप्शन को इख्तियार करते हुए फीस वापस ली जा सकती है। फीस 3 से 5 दिन के अंदर वापस उसी अकाउंट में रिफंड हो जाती है। ऐसे अफराद जो खिदमात फराहम करने वाले एजेंटों के जरिए इकामा तजदीद की फीस जमा कराते हैं वो उन एजेंटों से ही मतलूबा फीस वापस ले सकते हैं जिनके अकाउंट के जरिए फीस दाखिल कराई गई थी। बाज़ औक़ात बैलेंस की रकम वापसी में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, जिस पर मुकर्रर बैंक से रुजू किया जाए, जहां मौजूद एहलकार अकाउंट का जायजा लेने के बाद मामले को बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कफील ने इकामा और पासपोर्ट अपने पास रखा हुआ है, जबकि 8 माह से तनख्वाह भी नहीं मिली। इस सूरत में मुझे क्या करना होगा? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के शुबा हैयत तस्फिया अल खिलाफत उल अमालिया से रुजू किया जाए, जहाँ मौजूद एहलकार खिलाफ वर्जी का जायजा लेने के बाद कफील को तलब करेंगे और मामले का हल पेश किया जाएगा। वाज़ेह है कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी में आजिर और अजीर के माबैन किसी भी इख्तिलाफ की सूरत में इन्हें हल करने के लिए कमेटी मौजूद है। कमेटी के क़याम का मकसद कारकुन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और आजिर के ज़िम्मे वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाना है। कानून के मुताबिक इकामा का इजरा और तजदीद कफील की जिम्मेदारी है, जबकि रिहायशी कानून के मुताबिक कफील गैर मुल्की कारकुन का पासपोर्ट भी रखने का मजाज नहीं है। इकामा भी कारकुन के पास होना लाजमी है। इस केस के हवाले से मुतासरा कारकुन सबूत के साथ वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के मुताल्लिका शोबे से रुजू करे, जहाँ उसके मसले का हल पेश किया जाएगा। वजारत इफरादी कुव्वत के कानून के मुताबिक कारकुन को उसकी उजरत वक्त पर न मिलने की सूरत में मुताल्लिका कमेटी की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए स्पॉन्सर को इस अमर का पाबंद किया जाता है कि वो कारकुन की उजरत अदा करे। पर्सनल विजिट वीजे पर सऊदी अरब कैसे आएँ, सहूलतें क्या हैं? सऊदी वजारत हज ने पर्सनल विजिट वीजे की खुसूसियात और तरीक़ाकार के हवाले से वजाहत जारी की है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा है कि कोई भी सऊदी शहरी अपने किसी दोस्त को पर्सनल विजिट वीजे पर उम्रे के लिए सऊदी अरब बुला सकता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद मुसलमानों को उम्रे में आसानी फराहम करने के लिए मकामी शहरियों को ये इख्तियार दिया गया है। वजारत हज उम्रा का कहना है कि पर्सनल विजिट वीजे के इजरा का इख्तियार मकामी शहरियों को दिया गया है। बयान में कहा गया कि सऊदी शहरी बैक वक्त मुतादद अहबाब को प्राइवेट वीजा जारी करके उम्रे पर बुला सकते हैं। इस वीजे पर एक मरतबा भी मुमलिकत का सफर किया जा सकता है और कई मरतबा भी आया जा सकता है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि प्राइवेट वीजे पर आने वाले एक मरतबा मुमलिकत आने पर 90 दिन तक कयाम कर सकेंगे, जबकि मल्टीपल वीजा जो कि 365 दिन के लिए होता है मुतादद बार आकर मजमूई तौर पर 90 दिन रहा जा सकता है। याद रहे कि सऊदी दफ्तर खारजा ने ऐलान किया था कि सऊदी शहरी अल ज़ियारा अल शख्सिया यानी पर्सनल विजिट पर दोस्त अहबाब को सऊदी अरब आने की दावत दे सकते हैं। उनके मेहमानों को मुमलिकत के तमाम इलाकों में आने जाने, नेज़ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत और उम्रे की इजाज़त होगी।
جدہ سمیت مغربی علاقوں میں غیر معمولی بارش کا امکان۔ جدہ سمیت مغربی ریجن میں جمعرات اور جمعے کو موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ماہر موسمیات ڈاکٹر زیاد الجینی نے کہا ہے کہ مغربی ریجن میں غیر معمولی بارش کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موسمی نقشوں کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رباغ سے جدہ سمیت ابہا تک اور مکہ سے طائف تک گھنے سیاہ بادلوں کا گزر ہوگا۔ موسمی حساب کتاب کے مطابق اگر ایسا ہوا تو مذکورہ علاقوں میں غیر معمولی بارش ہوگی۔ دوسری طرف ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں درجہ حرارت منفی سطح تک پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ وسطی علاقوں میں جمعرات سے سردی کی لہر شروع ہوگی جبکہ مشرقی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 3 غیر ملکی گرفتار، لاکھوں ریال برآمد۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 3 یمنی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ تینوں اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے بھی مرتکب پائے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کا کہنا ہے کہ یمنی شہری ایک سعودی کے تجارتی ادارے کے بینک اکاؤنٹ کی مدد سے بیرون ملک ترسیل زر کر رہے تھے۔ ملزمان اپنے ہم وطنوں سے پیسے جمع کرتے اور مقامی شہری کے کاروباری ادارے کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے باہر بھجوا رہے تھے، جس کے ثبوت حاصل کر لیے گئے ہیں۔ ریاض پولیس نے بیان میں کہا ہے کہ تینوں ریاض کے ایک فلیٹ میں ہنڈی کا دفتر کھولے ہوئے تھے۔ ان کے قبضے سے 7,39,650 ریال برآمد ہوئے ہیں۔ ملزمان کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دیا گیا ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کے نرخوں میں پھر اضافہ۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار 18 دسمبر کو سونے کے نرخوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے 3 دن سے گولڈ مارکیٹ میں سونے کے نرخ کم ہو رہے تھے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق گولڈ مارکیٹ میں 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 189.15 ریال جبکہ 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 162.13 ریال رہی ہے۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونا 216.17 ریال اور 22 کیرٹ 1 گرام سونا 198.16 ریال میں دستیاب رہا ہے۔ 21 کیرٹ کی 8 گرام والی سونے کی گینی کی قیمت 1,815.86 ریال، 22 کیرٹ والی گینی 1,902.33 اور 24 کیرٹ والی گینی 2,075.27 ریال میں فروخت کی جاتی رہی ہے۔ فراہمی و نکاسی آپ کے نیٹ ورک سے غیر قانونی کنیکشن پر 1 لاکھ ریال جرمانہ۔ سعودی عرب میں واٹر ریگولیٹر کے اختیارات کے حوالے سے آبی قانون کی خلاف ورزیوں کی تادیبی کمیٹی نے کہا ہے کہ فراہمی و نکاسی آپ کے نیٹ ورک سے غیر قانونی کنیکشن کی سزا 1 لاکھ ریال جرمانہ ہے۔ اخبار 24 کے مطابق تادیبی کمیٹی نے نگران ٹیم کی رپورٹ پر خلاف ورزیوں کے حوالے سے تادیبی فیصلے جاری کیے ہیں۔ تادیبی کمیٹی کا کہنا ہے کہ مقررہ ضوابط کے مطابق فراہمی و نکاسی آپ کی فی خلاف ورزی پر 1 لاکھ ریال جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔